Hello friends, welcome to Biology Talk World tutorial by Himanshi. Today we are going to study about cyclic photophosphorylation. We have already discussed about non-cyclic photophosphorylation. If you haven't watched that video, please go through it before this lecture so you will be able to understand it better. So let's start. Today's topic is cyclic photophosphorylation. We have already seen photophosphorylation उस प्रोसेस को बोलते हैं जहां पे हमारा ATP बनता है या फिर NADPH2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और कहाँ पे बनते हैं ये मॉलिक्यूल? बनते हैं आपके इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट के प्रेजेंस में जब आपके इन दोनों में से कोई भी एक मॉलिक्यूल बन रहा होता है उस प्रोसेस को हम फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। हमने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पिछले लेक्चर्स में देखा था, जहां पे हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन एक जेड स्कीम के फॉर्म में मूव करते हैं। यहां हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन एक साइक्लिक फॉर्म में मूव कर रहे हैं। दैट इज वाई इस प्रोसेस का नाम है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। सो नाउ लेट अस सी द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस प्रोसेस। पहला है कि इस प्रोसेस यहाँ पर केवल फोटो सिस्टम 1 वर्क करता है, जबकि आपका जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन था वहां पे दोनों फोटो सिस्टम काम करते थे। पहला फोटो सिस्टम 2 एंड देन फोटो सिस्टम 1। यहाँ पर केवल फोटो सिस्टम 1 वर्क करता है। सेकेंड इज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट होते हैं विद इन द फोटो सिस्टम। इसी फोटो सिस्टम के आसपास इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते, मीन ये साइक्लिक फॉर्म में रोटेट करते रहते। दैट इज वाई द नेम ऑफ द प्रोसेस इज साइक्लिक। नेक्स्ट, ये जो प्रोसेस है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ये आपके स्ट्रोमा लैमेला में होती है। ये जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है यहाँ पर आपका केवल एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे NADPH2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस नहीं होता। ओनली एटीपी इज फॉर्म इन दिस प्रोसेस। नेक्स्ट है ये जो प्रोसेस है ये आपकी 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ की जो लाइट होती है उसमें कैरी आउट होती है। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट बाय डायग्राम। दिस फर्स्ट डायग्राम इज ऑफ योर NCERT बुक। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका फोटो सिस्टम 1 है, उसके पास एक रिएक्शन सेंटर है जो एक्टिवेट होता है 680 नैनोमीटर वाली लाइट में। सनरेज आई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट किया, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, उसको एक मॉलिक्यूल ने एक्सेप्ट किया जिसका नाम है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इस प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने उन इलेक्ट्रॉन्स को सर्टेन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को दिया, लाइक फेरोडॉक्सिन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, प्लास्टोसाइनिन, और फिर वो घूम के कहाँ गया, वापस इसी रिएक्शन सेंटर में आ गया। तो यहाँ पे जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एक साइक्लिक वे में हो रहा है। ठीक है, इसीलिए इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। Let us try to understand this by better diagram. See in the diagram 2, यहाँ पे फोटो सिस्टम 1 के अंदर क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल होता है, हमने पहले ही पढ़ा है। और फोटो सिस्टम 1 के अंदर जो रिएक्शन सेंटर पे जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है वो कौन सी वेवलेंथ की लाइट पे एक्साइट होता है, दैट इज 680। तो एनर्जी आई, यहाँ से इलेक्ट्रॉन, यहाँ से सनरेज आए, फोटोन्स आए, ठीक है, उसने इस क्लोरोफिल के रिएक्शन सेंटर को एक्साइट किया, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एक्साइट होके एक मॉलिक्यूल ने एक्सेप्ट किया, उसका नाम है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उस मॉलिक्यूल को फर्दर फेरोडॉक्सिन को देता है, देन प्लास्टोक्विनोन को, देन साइटोक्रोम को, देन प्लास्टोसाइनिन को, और वो फाइनली इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाता है, आपके इसी रिएक्शन सेंटर में घूम के आ जाता है। राइट, लेट अस सिंप्लीफाई इट मोर। सी दिस इज योर फोटो सिस्टम 1 जिसके पास रिएक्शन सेंटर है 680 का। यहाँ से एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट आई, उसने यहाँ पे रिएक्शन सेंटर को स्टिमुलेट किया, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया जिसको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट किया। ये जो इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास है, नाउ इन इलेक्ट्रॉन्स को वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को पास करेगा। लाइक सबसे पहले यहाँ पे फेरोडॉक्सिन को देगा वो इलेक्ट्रॉन, फिर फेरोडॉक्सिन के बाद वो एक दूसरे मॉलिक्यूल को देता है जिसका नाम है प्लास्टोक्विनोन, देन वो अगेन उस इलेक्ट्रॉन को पास करता है दूसरे मॉलिक्यूल में जिसका नाम है साइटोक्रोम, देन साइटोक्रोम फर्दर ऑन उसको पास ऑन करता है प्लास्टोसाइनिन में, और ये प्लास्टोसाइनिन इन इलेक्ट्रॉन को वापस से भेज देता है फोटो सिस्टम 1 के रिएक्शन सेंटर में। अब यहाँ पे जो चीज आपको नोट करनी है दैट इज, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फेरोडॉक्सिन से प्लास्टोक्विनोन में मूव करते हैं तो इस टाइम पे ये जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी ADP मॉलिक्यूल के साथ फॉस्फेट को जोड़ने के लिए यूज हो जाती है। एज अ रिजल्ट यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन होता है।
एंड सेकेंड थिंग, साइटोक्रोम से प्लास्टोक्विनोन में भी जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं तो यहाँ पर भी ये जो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी क्रिएट होती है, उस एनर्जी से आपके एडीपी मॉलिक्यूल फॉस्फेट के साथ बाइंड होके एटीपी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे देखो जो पूरा इलेक्ट्रॉन है वो एक साइकिल के फॉर्म में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे फोटो सिस्टम 2 का कोई रोल नहीं होता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, लेट अस लेबल देम। पहला है यहाँ पे ओनली फोटो सिस्टम 1 वर्क्स, ठीक है, और वी कैन से फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है। सेकेंड, यहाँ पे नो फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है, यहाँ पे वाटर कॉम्प्लेक्स होता ही नहीं, क्योंकि जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर के लिए जो कॉम्प्लेक्स चाहिए होता है वो आपके फोटो सिस्टम 2 से एसोसिएटेड होता है और वो यहाँ पे फंक्शन नहीं करता है। इसीलिए इस प्रोसेस में आपको कोई भी फोटोलिसिस नहीं देखने को मिलेगी। थर्ड प्रोसेस है, यहाँ पे केवल आपको क्या दिख रहा है? ओनली एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, नो NADPH2 फॉर्म। यहाँ पे NADPH2 का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है, राइट? इसीलिए देयरफॉर नो रिड्यूसिंग पावर इज फॉर्म। यहाँ पे NADPH2 के एक रिड्यूसिंग पावर है, तो यहाँ पे नो रिड्यूसिंग पावर बिकॉज देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? NADPH2। एंड द लास्ट थिंग हमने यहाँ पे डील किया कि ये कहाँ पे हो रही है? दिस अकर्स इन द स्ट्रोमा लैमेला। So this is all about the cyclic photophosphorylation. So this is all for today. If you like my channel, please like, share and subscribe it. Thank you.